बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं रिकाउंट राइटिंग के बारे में। रिकाउंट राइटिंग क्या है? रिकाउंट राइटिंग इज़ आ रिकॉल इवेंट। रिकॉल इवेंट मतलब कि किसी भी वाक़ये को दोहराना। किसी भी आपके साथ बात हुई है कोई, उसको दोहराना, उसको दोबारा से बयान करना। लाइक उसमें मतलब कि व्हेन कब हुआ, क्या हुआ, व्हाट क्या हुआ, हु किसने किया, वेयर कहाँ पर हुआ, ये सारी चीज़ जो है ना रिकॉल राइटिंग में आ जाती है। लाइक जब हम कहेंगे कि व्हेन कब हुआ, तो हम कहेंगे लास्ट वीक, लास्ट मंथ, एट अ वीकेंड, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। उसके बाद जो है उसके बाद व्हाट हैपन में प्लेड मतलब कि खेल रहा था, डांस कर रहा था, विसल सीटी बजा रहा था, खा रहा था, मतलब कि कुछ भी कर रहा था, उसके बारे में लिखना है। उसके बाद है हु, कौन। कौन? मैं था, मेरा दोस्त था, मेरी मम्मा थी, पापा थे, टीचर थे या कज़न्स थे, कोई भी ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर कोई भी थे, हु आ जाएगा उसमें। उसके बाद वेयर, कहाँ पर, मतलब कि खेल के मैदान में या घर में या गली में या किसी और जगह पर। ये सारा वर्ड की मतलब कि जगह की सेटिंग आ जाएगी। तो ये इस तरीके से हम लोग जो है रिकाउंट राइटिंग मतलब कि इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं, किसी भी वाक्य को बताते हैं कि पिछले टाइम में मतलब कि ऐसा हुआ था हमारे साथ। अब फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, आफ्टर, फाइनली, मतलब कि ये इसके पार्ट्स हैं कि फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, फाइनल, फाइनल, आफ्टर। उसके बाद है अच्छा, तो रिकाउंट राइटिंग में क्या होता है? व्हाट इज रिकाउंट राइटिंग? रिकाउंट राइटिंग इज अ retelling or a response sequence of events that happen to the writer or spectator. Spoker title. The title should tell the recorder what the record is about, recount is about. Setting the recount रीडर। अच्छा, टाइटल शुड टेल द रीडर, पढ़ने वाला जो होता है वो मतलब कि टाइटल उसको बताया जाता है व्हाट रिकाउंट इज़ अबाउट, के वाक़या किस बारे में है। सेटिंग, अब इसकी सेटिंग पे आ जाते हैं। हम। द रीडर रीड नीड्स टू नो हु इज़ इन द रिकाउंट। रिकाउंट में कैरेक्टर कौन सा है, किरदार कौन सा है। वेयर इज़ इट, इट टेक्स प्लेस, ये कहाँ से लिया गया है। वाई इट टुक प्लेस, ऐसा क्यों हुआ था। व्हेन इट टुक प्लेस, ऐसा कब हुआ था। दिस सेट्स द सीन फॉर द इवेंट, इससे क्या होता है कि इवेंट का सीन हो जाता है। अच्छा, उसके बाद इवेंट्स आ जाते हैं, 1 2 3 4 इवेंट्स। द रीडर नीड्स टू नो व्हाट हैपेंड। इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन दी ऑर्डर, मतलब कि इवेंट्स जो है वो तरतीब से अरेंज किए जाते हैं और उसके बाद एंडिंग हो जाती है। द जनरल कमेंट अबाउट द इवेंट, मतलब कि इवेंट के बारे में बेसिक कमेंट होना चाहिए। और द रिजल्ट्स ऑफ द इवेंट्स, ये इनके उस वाक्य की क्या क्या नताइज हैं। इज़ यूज टू एंड द रिकाउंट, मतलब कि वो एंड में आने चाहिए। अच्छा, इसको एक और तरह से देख लेते हैं कि रिकाउंटिंग राइटिंग इज अ ग्रेट रिसोर्स टू बी यूज्ड alongside teaching. Recount writing with anchor charts, examples and maths assist with the teaching the key concepts. Mm, like a recount is a piece of writing that retells an event or an experience, मतलब कि किसी भी वाक़ये या किसी भी तजुर्बे को डिटेल से बयान करता है रिकाउंट राइटिंग। तो अच्छा, अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है कि ऑन द वीकेंड आई वेंट टू माय फ्रेंड जेन्स हाउस, मैं अपने फ्रेंड जेन के हाउस घर गई विद माय सिस्टर। इट वॉज फन बिकॉज व्हेन वी वेंट आइस स्केचिंग एंड हैड पिज़्ज़ा, मतलब कि पिज़्ज़ा भी हमने खाया फॉर डिनर में। आफ्टर दैट आई वेंट होम टू बेड। तो ये इसकी एक एग्जांपल। इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं जो उसके हमने बाद मैंने मज़ीद आपको डिटेल डिटेल से से मैं आपको बताई समझा हैं। देती हूँ और व्हाट ये इज़ मतलब कि एक और क्या चार्ट क्या हमारे पास चाहिए आ होता है गया है रिकाउंट डिफरेंट राइटिंग चार्ट्स में। मैंने
व्हाट इज़ रिकाउंट, मतलब कि हमने क्या बयान क्या करना है। उसके बाद हमारे पास वोकेबलरी होनी चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, पर्पस किस मकसद के लिए हम लिख रहे हैं। वन और टू, वन टू टू, टू और वन टू एंड थर्ड पर्सन्स, मतलब कि कितने लोग होने चाहिए इस रिकाउंटिंग राइटिंग में, यानी कि कैरेक्टर्स कितने होने चाहिए। उसके बाद है रिकाउंट लैंग्वेज स्ट्रक्चर। लैंग्वेज स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, मतलब कि इसमें कौन सा टेंस यूज़ होता है। इसमें पास्ट टेंस यानी कि वाज और वर का यूज़ होता है। उसके बाद लोगों के नेम बताए जाते हैं, जगह का नाम बताया जाता है, चीज़ों के नेम बताए जाते हैं। लाइक आई वाज ईटिंग पिज़्ज़ा, चीज़ों के नेम बताए जाते हैं। फर्स्ट और थर्ड पर्सन, फर्स्ट टू थर्ड पर्सन, मतलब कि उनके नेम्स वगैरह। और फर्स्ट से आई वेंट टू हिज हाउस, आई वेंट देयर, आई वेंट, आई टॉक टू देम, मतलब कि फर्स्ट से थर्ड पर्सन का रिलेशनशिप। और टाइम कनेक्टिव्स, टाइम कनेक्टिव्स मतलब कि किस तरह उनका टाइम जो है एक दूसरे से जुड़ा है, किस टाइम, किस जगह, किस वक्त ये सब हुआ है। उसके बाद है कि नेक्स्ट, देन, मेन वाइल, आफ्टर अ वाइल, सेवरल वीक्स आर लेटर, विद इन आवर्स, सून और आफ्टरवर्ड, फाइनली आखिरकार, मतलब कि ये सब जो है ये इसकी लैंग्वेज फीचर्स हैं, लैंग्वेज स्ट्रक्चर हैं, जो कि हम लोग इसके अंदर मतलब कि यूज़ कर सकते हैं। या रिकाउंट राइटिंग करते हुए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और ये मतलब कि रिकाउंट राइटिंग बिल्डिंग में जाहिर सी बात है कि अगर ये पॉइंट्स हमारे माइंड में है तो हम लोग इजीली लिख सकते हैं। हाँ जी, तो फिर उसके बाद टेक्स्ट और किस तरह से इसको रिकाउंट करते हैं, किस तरह से डिटेल में आपको बताइए सारी। अब थोड़ा सा शॉर्ट करके बता देती हूँ। टू रिटेल आ सीरीज ऑफ इवेंट्स, उसके बाद है ओरिएंटेशन, सीरीज ऑफ इवेंट सीक्वेंस इन टाइम, टाइम के हिसाब से। जनरल लैंग्वेज, टाइम वर्ड्स टू कनेक्ट इवेंट्स, वाक़यात को जोड़ा जाए आगे पीछे से, मतलब कि सुबह हुई, फिर शाम हुई, फिर दोपहर हुई। फिर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज भी इसमें होनी चाहिए कि बयान कर रहे हैं। फिर पास्ट टेंस का यूज़ होना चाहिए। वर्ड्स विच टेल अस वेयर, व्हेन, विद, होम, मतलब कि मैं अपनी बहन के साथ गई, अपने भाई के, आई वेंट टू माई विद माई ब्रदर एट द हाउस ऑफ नानो, वी प्लेड देयर, वी ईट पिज़्ज़ा at 4 o'clock, we played at in the evening at 5 o'clock. We slept, we came home and we slept there at 10 o'clock. We enjoyed really the whole day. ये सब जो है वो रिकाउंट राइटिंग में होता है। हाँ जी, तो यकीनन आपको सारी बात समझ आ गई होगी। काइंडली हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इनको जो है अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बाय बाय।